भी इसी तरह का है। 7 और 10 एक ही करेंगे। 7 और 10 दोनों की बात कर क्रम संख्या 10 श्री राकेश कुमार प्रसाद किशनगंज। 6 और 13 है क्या? मुझे लिखा 7 और 10। आप पीछे वाले में लिखे थे 6 और 13, इसमें 7 और 10 नहीं लिखे। 6 आए नहीं, 6 और 13 गलत लिख दिया। सर मेरा जो सुझाव है वो लोक शिकायत के संबंध में है। सर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, उसको मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, कठोरता। हमने शराबबंदी में कठोरता शब्द का इस्तेमाल करके हमने काफ़ी इसमें नाम कमाया है और बड़ी मतलब इसमें कमिटमेंट था, इसमें कह सकते हैं क्लिनिकल परफॉर्मेंस था। अब ऐसे चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे पास सुझाव है सर। पहला तो ये सर कि PGRO का जो पोस्ट है उसको सर आप दंडहीन कह सकते हैं, क्योंकि सर दंड देने का जो प्रावधान है वह ड्यूटी अपील प्राधिकार के पास में है। ऐसे में बार बार नोटिस करने के बाद भी लोक प्राधिकार उपस्थित नहीं हो पाते हैं। आपका एक तो इसमें रिटर्न हम देख रहे हैं, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के बार बार बुलाने पर भी लोक प्राधिकार सुनवाई में उपस्थित नहीं होते और हाथ थक के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को बिना शिकायत के निवारण के ही परिवार को बंद। ऐसा कोई एग्जाम्पल? जी है सर, मेरे पास है। पहले एग्जाम्पल जैसे कि सर मेरे गांव का ही मारगोड़ है। एग्जाम्पल लाइए ना, वो होगा ना कंप्लेन, ये सॉरी निकाल के लाइए, निकाल करके लाइए, एक्शन होगा, अभी एक्शन होगा। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन होगा। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कहने पर लोक प्राधिकार गया कैसे? इसको पूरा निकलवाइए इमीडिएटली, अभी जो भी दे कागज आप तब तक बताइए। इसमें क्या होता है सर, सेम है। लोग क्या करते हैं ये सेम है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। नहीं सर, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ बताइए, इसमें क्या बताइए सर, इसमें क्या होता है कि जो अंचल अधिकारी से, अंचल से या प्रखंड से ये लोग किसी को भेज देते हैं सर, कंप्लाइंस की चिट्ठी बना करके। उस चिट्ठी पर जो लिखा हो रहा था उसी पर अपना जो शिकायत है सर डील किए हो जाए। बताइएगा तब ना, जब मेरे कानून हाँ बताइए ना, दीजिए ना आप। इसमें कानून में प्रावधान है, लोक प्राधिकार जिसको घोषित किया गया है जिस स्तर पर उसी को जाना। ये नहीं आते हैं सर, नहीं आते तो एग्जाम्पल दीजिए ना, तो ऊपर अभी एक्शन होगा। नहीं कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इसकी सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हम तो कम से कम 20-22 लोक शिकायत निवारण केंद्र और सबसे एक बात पूछे, लेकिन इसके बाद भी कहीं और की शिकायत है कोई, ये इम्पोर्टेंट चीज है। आप हमको दीजिए अपना ही, आप भी जाके निकाल लीजिए कागज अगर अभी नहीं, क्योंकि यहाँ बैठा वो सब निकल आएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड में आपका क्या था शिकायत और क्या रिस्पॉन्स हुआ, क्या ट्रीट किया गया, तुरंत निकल आएगा सारा इमीडिएटली। चिंता मत करिए, नहीं हम आपका टाइम करवा देते हैं ना। और प्रतिमा जी आप इनको अलग समय दे दीजिए। सबका केस सर जब आता है सबका निकाले हुए अब क्या है उसको देखिए। नहीं, इनका कहना है कि लोक प्राधिकार डेट पर उपस्थित नहीं होते हैं, किसी और को भेज देते हैं, कुछ लिख करके भेज देते हैं। ये जरा देख लीजिए, तुरंत उसको चेकअप करिए। नहीं शिकायत कुछ नहीं हो, लेकिन लोक प्राधिकार गए या नहीं गए? इसमें एक्चुअली से नेगेटिव टेस्ट का मामला था, लेकिन एसडीओ को नोटिस किया गया था, एसडीओ अनुपस्थित पाए गए थे सर, एसडीओ इसमें अनुपस्थित थे सर। ये सर मोहम्मद रिजवान राकेश कुमार प्रसाद, मोहम्मद रिजवान वाला जो केस है सर, इसमें वो लिख करके क्या है आप सुनिए, इसका डिटेल अपने ठीक से निकाल कर ये दोनों लोगों का देखो। आप बैठिए,
अभी आपका इमीडिएट इसका होगा कैसे चेक किया है, उसको आंसर मिलेगा, ये ऐसा सख्त कानून है। सर जो हमारा जो अपील का प्रोसीजर है ये है कि सर इसमें काउंटर का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन सर हमारे आरटीआई में क्या है कि आप क्वेरी कर सकते हैं, फर्स्ट अपील कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर सर इसको हम ऑनलाइन कर देते हैं तो फिर सर होने पे सुहागा हो जाएगा, उसमें सर चक्कर नहीं करना पड़ेगा। इसको लागू किया जा रहा है जी और सर, बहुत इफेक्टिव है। जी बहुत पावरफुल है सर ये। हाँ इसको पावरफुल है। आपका पहले तो रिजॉल्व करेंगे वो जी कि लोक प्राधिकार गया कैसे नहीं, हमारा बड़ा एक फंडामेंटल क्वेश्चन जी सर। है। आप बैठ जाइए, वो आपको सर एक लाइफ थ्रेटेड को लेके भी एग्जांपल है, जो लाइफ जो मतलब ऐसे केसेस में जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उसमें सर एक निश्चित समय देना चाहिए, तो मैंने काफी पहले वाला बताया, आप एग्जाम्पल दीजिएगा ना। एग्जांपल ये है कि सर एक शहरी खातून का है, बेल करने से वो उसका घर उजाड़ दिया गया है, लेकिन वो अरे यार ये लाइफ है सर। लैंड डिस्प्यूट है, लाइफ से क्या मतलब है। चलिए आप लोग ऐसे ही कोई चीज को लाइफ बना देते हैं, इसके लिए देश में इतने कानून है कि आप सोच लीजिए वो लाइफ हो गया, उसका कुछ नहीं है। ठंड के मौसम में सर 3 बच्चे के साथ अरे दैट्स राइट, लाइफ नहीं ना है सर सरकारी से लाइफ। तब तो क्या इसलिए चलिए वो ऐसे ही बेचारे को जो आइडिया या बोल दिया, लाइफ तो ऐसे ही बोल रहा है कि ठंड का मौसम है, मर जाएगा वो लाइफ। वो लैंड रिलेटेड इशूज लाइफ से उसको लिंक करना और उसको बहुत जल्दी समाधान करना, क्योंकि उसके सारे रिकॉर्ड्स वो ऐसी चीज नहीं है। लेकिन सर सरकारी जमीन पे तो अरे यार आर्गुमेंट का चीज ही नहीं है, बता रहे हैं कि आइडिया ही आपका ही कोई ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ से मतलब, लेकिन जो भी लाइफ रिलेटेड इशू बताइएगा एकदम बिल्कुल उसका एनालिसिस कराएंगे और जहाँ टाइम कम करने की आवश्यकता होगी करेंगे, उसके लिए ओपन है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी भी लोक प्राधिकार आप भी दिखाइए। चलिए नेक्स्ट क्रम संख्या 8 श्री मनोज कुमार फर्स्ट अपील जो है सर विभाग लेवल पे, इसमें से पूर्णिया कमिश्नरी में हमारी सुनवाइयाँ नहीं हो पा रही है। हम एक बार अपील के लिए गए, हालांकि मैं 2 अपील अभी भी है वहाँ पे, जिसमें से एक तो पूरा हो गया है, वहाँ पे पता चला। ये सुझाव नहीं है तो कंप्लेन है, जिससे तुम आपको अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ जो हेडक्वार्टर में मॉनिटर करने के लिए जो अधिकारी हैं उन्हीं के साथ अभी आपका इंटरेक्शन, आप आराम से बैठ जाइए। क्रम संख्या 8 से नमस्कार। इसको पूरी गंभीरता से ये दोनों दिखवा लीजिए। लोक शिकायत प्राधिकार में अगर कोई अपने अनुभव के आधार पर भी कुछ बता रहा है तो वो गौर करने वाली बात है। सर मेरा छोटा सा सजेशन है सर, जो भी कस्टमर कंप्लेंट भी करते हैं सर, हम लोग कंप्लेंट जो करते हैं उसका हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मिलती। क्या मतलब लैंड रिलेटेड कोई भी रिलेटेड चीज़ है तो हम चाहते हैं सर कि एक जो कॉर्पोरेट सेटअप जैसा जब भी हम कंप्लेंट करें, कुछ भी हम शिकायत करें तो उसका क्या एक्शन हुआ सर वो हमें मिलना चाहिए, प्लस एक फीडबैक सिस्टम एक ऐसे ही बोलिए। लैंड डिस्प्यूट का मेजर हिस्सा कोर्ट में जाता है, लैंड डिस्प्यूट का बहुत ही माइनर हिस्सा सरकारी तंत्र के पास होता है। ये जो आप बोल रहे हैं तो आप बताइएगा, जब तक नहीं डिटेल खोलिएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा सामने वाले को। क्या समझ क्या है सर, शेरपुर का मेरा ससुराल है सर, तो वहाँ कुछ लैंड के डिस्प्यूट हुए और सीओ ऑफिस से क्या हो गया कि किसी पार्टी का 2 एकड़ था उसको 1 बढ़ा दिया, वो 12 एकड़ उसके हो गए। अब वो क्या हो रहा है कि वो जबरदस्ती बेच रहा है। हम लोग का जो लोग हैं जो थोड़ा हम लोग नौकरी करने वाले हैं तो थोड़ा सोवर नेचर के, इसके लिए आपके पास सारे ऑप्शन है काम। सर हमने बहुत हमारे यहाँ लोक शिकायत निवारण कानून का लिमिटेड है लैंड रिलेटेड इशू, लिमिटेड रोल। लैंड डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट, इसके बहुत सारे मामले कानून के मुताबिक उसके लिए अदालतों का में जाने का प्रोविजन, तो वो पहले देख और ऐसे आपको सुझाव दे इस तरह की कोई कंप्लेंट है तो हम किसी ऑफिसर को कहेंगे इनका समझ के डायरेक्टर साहब बता दें इनका लोक शिकायत निवारण के अधिकार क्षेत्र में है या उससे अलग, तो बता दें। सर एक ही सर कि जो भी अरे आप जो बोल रहे हैं ना कि कंप्लेंट क्या हुआ,
अरे तो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, कंप्लेंट नहीं है। ये कोई आप ही थोड़ी है, ये पूरे देश में न जाने कितने लैंड डिस्प्यूट हैं, बिहार में भी हैं। हम लोग सब ज्यादा माथा पच्ची करते हैं, कोई रास्ता निकले जिससे अभी इससे लोक शिकायत निवारण अधिकार प्राधिकार को भी इसके कुछ प्रोविजन को डाला, उसके उसी के लिए डाला, लोगों की मदद के लिए। लेकिन आप बताइए, डायरेक्टर रेवेन्यू बैठे हुए देख लीजिए, आपका इशू वोट रिलेटेड है या आपका इशू एडमिनिस्ट्रेटिव किसी ऑफिस से रिलेटेड, बताइए। क्रम संख्या 11 ये कंप्लेंट क्या है? अगर ऐसे ही निजी कंप्लेंट सुनना है तो फिर जनता के दरबार में 3 बार सुनते ही राजस्व लेंगे, तो अगला स्टेज ही बेकार हो गया। लेकिन कौन से देख जरूरी और इंटरेक्ट भी आप लोग फोन से कर लीजिए कि निजी शिकायत है या कोई सजेशन, सुस्तल इम्प्रूवमेंट का जरूर देखिए। ग्राम कचहरी के गुणात्मक परिवर्तन के संबंध में आपका नंबर 11 क्या 9 नंबर नहीं आया है? 100 नंबर नहीं आया। एक बोला ये सब ग्राम कचहरी के अब तक के गुणात्मक परिवर्तन के संबंध में सुझाव से पूर्व अब तक की उपलब्धि में 2 शब्दों में सर 1 मिनट समय जाया करना। हाँ नहीं जाया नहीं करना। आपकी सरकार ग्राम कचहरी का गठन कर न केवल उन लाखों उत्पीड़ित जनों को न्याय का भरोसा दिया जो न्याय की आस लिए दुनिया से अलविदा हो गए, बल्कि अनजाने में ही सही उन हजारों महापुरुषों को जिन्होंने लोकतंत्र को वास्तविक रूप से लागू करवाने के लिए शहीद हुए, आपने सच्ची श्रद्धांजलि दी। आपने उस जमीन पर न्याय का लोकतांत्रिक क्रम की चुनौती स्वीकार किया जिसकी वर्तमान सामाजिक संरचना सामान्य मूल्यों एवं पढ़ने की क्या जरूरत है, इस पर आएगी थोड़ी। आप सरपंच को एक अधिकार, ग्राम कचहरी के अधिकार को बढ़ाने या कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं, बताइए। पहला है सर, ग्राम कचहरी को कम से कम 3 लाख की संपत्ति की सुनवाई को देखने का अधिकार होना चाहिए, जो वर्तमान में 10,000 रुपये। दूसरा सर है कि सरकार अधिसूचना जारी कर सप्ताह में 2 या 3 बार ग्राम कचहरी की सुनवाई का दिन सुनिश्चित किया जाए, ताकि एक सर्कुलर बन सके, कहीं कोई दूसरे करता है कहीं नहीं भी कर सकता है। तीसरा सर, बाद की जो प्रत्येक सुनवाई पर आदेश पत्रक ऑर्डर शीट है सर, उस सरपंच के साथ न्याय मित्र का भी हस्ताक्षर सुनिश्चित किया जाए, ताकि न्याय मित्र जो है सो वो केवल मौखिक आदेश देने वाले होते हैं, बराबर आते हैं नहीं आते हैं उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। केस फी आदि की रसीद प्रखंड द्वारा सत्यापित ग्राम कचहरी को निर्गत किया जाए। अभी सर जो केस फी का जो रसीद है वो दुकान में मिलती है, वो जो सर अभी ग्राम कचहरी में जो नियमावली केस रजिस्टर करने का था सर, तो वो कहीं सरकार के द्वारा ब्लॉक से मिलता नहीं है, तो लोग जाते हैं कहीं सभी सरपंच खरीद लिए उसकी कोई सत्यापित तो है नहीं सर, और उसको 100 रुपया रसीद करता है। अभी सर नकद में ये राशि वहाँ पे जमा करने का प्रावधान है सर, उसकी रसीद के बारे में अलग से कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अगर आप कैश किसी को जमा करने का कहना है तो रिसीप्ट तो मस्ट है, और रिसीप्ट देना है तो ग्राम कचहरी को रिसीप्ट तो देना पड़ेगा, उसका कोई ना कोई फॉर्मेट तो आपको देते हैं, आप नहीं इस तरह से देते हैं। इनका कहना है कि वो ब्लॉक से ब्लॉक से कहने का मतलब है कि सरकार का कोई फॉर्मेट होना चाहिए और वो ऑथोराइज्ड रिसीप्ट होना चाहिए। ये कहने का मतलब जो हम समझे, ब्लॉक से तो इनकी आइडिया ऐसा हुआ है कि ब्लॉक से जो निकलेगा वैसा जहाँ से भी निकले, लेकिन रसीद जैसे राजस्व का रसीद होता है, छपता है, उसी तरह से छपना चाहिए। ये प्रोविजन है, तो ये तो सुझाव इनका ठीक है। और बोलिए। इस ग्राम कचहरी के फैसलों को क्रियान्वयन थाना की जवाबदेही सुनिश्चित सर, असल में ग्राम कचहरी पुलिस अधीक्षक अपने थाना से ग्राम कचहरी से संबंधित मामले की मासिक प्रतिवेदन के रूप में कार्यवाही सूची देखने की सुनिश्चित की जाए।
पुलिस अधीक्षक अपने अपने थाने से ग्राम कचहरी से संबंधित मामला की मासिक प्रतिवेदन के रूप में कार्यवाही सूची देखना सुनिश्चित की जाए। 7वां सब डिविजनल रैंक के पदाधिकारी को वर्ष में कम से कम एक बार ग्राम कचहरी वाद रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। 8वां 7 निश्चय योजना के तहत छोटे छोटे टोलों में सड़क निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण में ग्राम कचहरी को जोड़ दिया जाए। ग्राम कचहरी डिस्प्यूट के लिए असल सर ये काम के लिए और जमीन अधिग्रहण का कानून अलग है, उसमें हम या आप कोई चाह कैसे ही किसी को सर मुखिया लोग जो है सर टोला में सड़क निर्माण है ना उनके लिए प्रस्ताव देते नहीं है क्योंकि पब्लिक के ये करने से वो अलग बात है। मुखिया प्रस्ताव देता है कि जमीन एक्विजिशन का अधिकार हम लोग ऐसे ही थोड़ी किसी को दे सकते हैं। जमीन अधिग्रहण एक बड़ी चीज है और जमीन अधिग्रहण चाहे एक दूर हो या एक बित्ता जमीन हो उसका मतलब नहीं है तो किसी कानून जमीन अधिग्रहण का अधिकार कोई ऐसे ही हम लोग किसी को दे देते हैं। उसके बहुत तरह के उससे रिलेटेड मामले गाँव में सर 60% से अधिक आबादी जो है अभी मुख्य सड़क से कटा हुआ है जहाँ की अब तो जमीन का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया कोई छूट जमीन देना चाहता है। जमीन को तो लेना पड़ेगा, अधिग्रहण करना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन ग्राम कचहरी का विषय नहीं है, उसका जो कंसेप्ट है ग्राम कचहरी का विषय नहीं है। आपका सुन लिया। नंबर 2 हम ये सर पारिवारिक मामले में खासकर बूढ़े माता पिता की देखरेख तथा उसका गुजारा भत्ता को ग्राम कचहरी को देखने का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये आपका आइडिया है कि कचहरी रिलेटेड इशू है, ये इनका काम नहीं है। इनका काम है डिस्प्यूट उसका कंसेप्ट। ऐसा थोड़ी किसी को कोई चीज बना दिए तो उसको ये काम दे दीजिए, ये काम दे दीजिए। पर बुनियादी जो अवधारणा है वो नीचे के स्तर पर बहुत सारे विवाद हैं जिनको थाना या कोर्ट जाने की आवश्यकता न पड़े, स्थानीय स्तर पर पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी से उनके मामले का निपटारा हो जाए। इसको ध्यान में रखकर बिहार में विशेष तौर पर ग्राम कचहरी का काम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राम कचहरी का बन गया तुमको ये अधिकार दे दीजिए, वो अधिकार दे दीजिए, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ सकता। ठीक है, आप जब तक जो बात कह रहे हैं ये ठीक है, एक तो रसीद वाली बात तो बहुत ठीक है और संपत्ति वाली बात जो कह रहे हो एग्जामिन किया जाएगा। 10,000 रुपये का लॉ में प्रोविजन है सर, उसको बढ़ाना होगा तो कितनी दूरी तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक सुझाव सर, ग्राम कचहरी अपने अधीन सारे चीजें लिखी रहती 2 चीज वही पढ़ रहे हैं। वर्ड लिमिट है सर, ये लोग लेकर आते हैं तो और अधिक बातें तभी हम सामने इसलिए उसको देख रहे हैं। ग्राम कचहरी अपने अधीन पंचायत के आवास मुक्त सभी सरकारी जमीन की सूची आवश्यकता अनुसार सरकारी भवन बनाने हेतु नो ऑब्जेक्शन का कानून उसी से रिलेटेड है ना, वो उसके लिए ग्राम कचहरी नहीं बनी है, इसलिए उस पर दिमाग मत ले जाइए। लेकिन आपका 3-4 जो सुझाव है वो बाजाबता बिल्कुल नियमों के अंतर्गत है, उस पर गौर किया जा सकता है। एक तो राशि बढ़ाने वाली बात वो सब हम लोग गौर करेंगे। ऑर्डर शीट पे सर प्रावधान है कि सरपंच और जो उपस्थित पंच हैं उनके सिग्नेचर, उसके अतिरिक्त और किसी के सिग्नेचर का नहीं सर। न्याय मित्र वगैरह कर सकते नहीं सर, चूंकि वो जजमेंट पास हुआ है तो जजेज ही करते हैं सर। असल में सर क्या है वो है जो मौखिक आदेश देना, आदेश नहीं देना, सुझाव देना। न्याय मित्र का किया गया है वकील को, क्योंकि ग्राम कचहरी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कानून की जानकारी हो सकता न हो, उस मामले के कानूनी पक्ष को वो उसके सामने ठीक से रख देता है, उनको असिस्ट करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए। व्यवहार में सर जो न्याय मित्र होते हैं वो मतलब पूरे सहयोग नहीं करते या सफलता लेना नहीं चाहते। अगर उनकी जवाबदेही अगर किसी देकर ये जब तक नहीं चलेगा तब तक कोई इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव नहीं हो। तो हम लोगों का काम है किसी चीज को करना, इफेक्टिव होने में समय लगेगा। इसमें से 2-3 और बातें सर मैं बता देना चाहूँगा सर। एक तो ग्राम कचहरी के कार्यवाही वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज या उनके द्वारा ऑथराइज कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट जा करके देख सकते हैं।
ये प्रावधान में है सर। बाकी उनके रिकॉर्ड्स वगैरह जो है लेखा वगैरह उसकी जांच सर डीपीआरओ या बीपीआरओ या वीडियो कर सकते हैं, ये है। और बता सर ये उस चीज का है सर। और पुलिस को सहायता करने के लिए डीजीपी के स्तर से चिट्ठी गई हुई है। सभी सरपंचों का जो यहाँ पर सर आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था, उसमें भी सर सभी थाना प्रभारियों को जिला मुख्यालयों में रखा गया था। उसमें भी इस बात को काफी इसके आधार पर उसको देख लीजिए सर, ताकि अगर वो नहीं कर रहा थाना तो ये शुड बी डायरेक्टेड सर। ये आपको डीजीपी साहब देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कर रहा। ये सुझाव अच्छा है सर कि एसपी का जो मंथली रिपोर्ट आता है डीजीपी साहब के लेवल पर, उसमें अगर ये भी एक समीक्षा का बिंदु रहेगा तो वही हम करें। चार इस व्यक्ति का सुझाव बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव। न्याय मित्र वाले को छोड़ करके और रसीद वाला तो जरूर करा दीजिए। प्रॉब्लम फॉर्मल एक फॉर्मेट में होना चाहिए। मेरा सुझाव है सर, पहले 2011-12 में सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 2 ये दिया गया था कि इसको अंचल में अपने जमीन से संबंधित योजना स्व घोषणा करना था। ये दिया भी गया, लेकिन इसका बहुत यूज हो नहीं पाया। अब सर इसको वेबसाइट के माध्यम से आप कहाँ मिले? नहीं सर, विभाग के द्वारा दिया गया है। नहीं, आपसे इधर हाल में मुलाकात की है सर पिछली बार भी आए थे सर, भागलपुर में सेवा में वही लग रहा है क्या? दिख रहा ऐसा है कि मिला हुआ। हाँ बोला जाए तो सर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं पाया। उसमें 70 जो था, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में था, तो अंचल पे उसका बहुत ज्यादा हुआ नहीं। इसको सर वेबसाइट के माध्यम से लिया जाए सर डिक्लेरेशन, तो इसमें से डेटाबेस मजबूत होगा। अभी तो रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू का डेटाबेस बहुत मजबूत हो चुका है, लगभग सब जमीन का विवरण तो उपलब्ध है। जो निर्विवाद मामले हैं वो इसमें डिक्लेयर हो जाएंगे। तो उसमें फिर समय दे दिया जाएगा कि अगर उस बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं आता है, आपत्ति, तो ये एक अच्छा डेटाबेस तैयार हो सकता है। और इसी एक कंटिन्यूएशन में सर इसमें कॉस्ट सर ऑनलाइन जरूरत प्रोविजन किया जाए। तो डिक्लेरेशन करें नॉमिनल ही हो, लेकिन कॉस्ट उससे क्या होगा सर कि वो एक ऑथेंटिक होगा, लोग पे कर रहे हैं 10 रुपया ही हो, वो हो जाए। दूसरा सर कि जो अब नया बिक्री हो उसके पहले ये अपडेट हो जाए, तो बिक्री करने वाला और खरीदने वाला उसका अवेयर हो जाएगा इसके लिए। और एक ये सर लगान की राशि ऑनलाइन, इसका सर जो अब प्रक्रिया में अभी तो ऑनलाइन नोटेशन भी हो रहा है, इसे बहुत कम हो रहा है आगे। और एक सर सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि जो लैंड एक्वायर्ड हो रहा है, पहले एक्वायर हुआ उसका कम से कम अंचल पे नोटेशन हो जाए। बाद में बहुत ध्रुव विवाद बहुत जन्म दे देता है। लैंड एक्वायर हो गया, फिर उसको बेच दिया, क्योंकि वो लिंकअप नहीं है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का और ये रेवेन्यू का लिंकअप नहीं है, वो अक्सर विवाद दे रहा है। भागलपुर में बाईपास में ऐसा रोज मामला सर। और सर एक ये 8वां मेरा है कि जैसे अब शहर में कॉलोनी तो 10 बीघा 5 बीघा जमीन लेकर कॉलोनी बना देता है, उसमें जो जमीन रोड के लिए छोड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ अगर स्वतः सर वो हमारे राज्यपाल के साथ के नाम से हो जाए ट्रांसफर, तो फिर उसके जमाबंदी में उतना जमीन तो दिखेगा नहीं। अभी क्या हो रहा है कि 10 बीघा जमीन है, उसमें 5 बीघा जमीन प्लॉट है, 5 बीघा रोड है, धीरे धीरे बढ़ते गया, उसको ही बेच देता है। बनाना है तो उसको तो भागलपुर तो कर कॉर्पोरेशन है, यानी जो भी नगर निकाय है उससे तो जब तक पास नहीं कराएगा तो बना ही कैसे? ऐसा नहीं हो रहा है क्या तो पास करता है, नक्शा पास है करेगा कॉलोनी का सर, थोड़ा भी है 10 बीघा जमीन है, उसमें अपना नक्शा बना के अनऑथराइज्ड हो रहा है सर। ये नक्शा तो पास कॉलोनी का कराना नक्शा है। पास होना तो सर व्यवहारिक रूप में नहीं मुझे हो। बात कर बताइए, सुझाव दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भागलपुर बाईपास जो बन रहा है उसके इर्द गिर्द इस तरह के काफी मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने 2-3 अच्छा सुझाव दिया है। डायरेक्टर रेवेन्यू नहीं बैठे हुए, उन्हें मंत्री जी भी हैं,
नक्शा पास होना तो कंपलसरी के बनाने के लिए ये बाईपास वाला उन्होंने कहा कि 5 बीघा 10 बीघा का पेट्रोल नहीं बना दे, तो ये कह रहे हैं कि 100 भले कर दे रोड, बाद में उसको भी बेच देता है। तो इनका कहना है कि रोड का जो जमीन ईयरमार्क हो वो राज्यपाल के नाम से उससे लिखवाने का बंधन कर दिया जाए, ताकि उसको फिर वो बेच न सके, जो हमको लगा जो अच्छा से। तो ये आप इनका सुझाव सब ठीक लग रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं और बहुत एक अच्छी बात कही इन्होंने कि जमीन सरकार का भी के द्वारा भी अधिग्रहण होता है और म्यूटेशन नहीं होता, तो पता चला कि दोबारा उसको बेच दीजिए, तो और रजिस्ट्री को तो ये सब चीज कोई देखना नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने इस पर काफी चर्चा एक दिन अभी हाल में भी की, इसको फिर से चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर कुछ बातें हुई, ये देखिए ये तो बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं साहब, अगर एक्विजिशन के बाद भी म्यूटेशन नहीं हो रहा तो फिर तो वो रजिस्ट्रेशन कर ही देगा। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन अगर आप खरीद बिक्री के मामले को डाल देते हैं तो स्वाभाविक है खरीदने वाला बेचने वाले को तो खैर मालूम ही है, खरीदने वाले को भी मालूम हो कि जो बात बोल रहे हैं इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो अव्यावहारिक। नहीं सर, बहुत अच्छा सुझाव है, हम उस पर कुछ काम भी कर रहे हैं सर। सभी सीईओ को इंस्ट्रक्शन जा चुका है कि जितने भी मामले यहाँ लोकेशन के लिए लंबित हैं भूअर्जन के, सबके एक लिस्ट बना लें पिछले 5 सालों का और उसको लोकेशन करा दें। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं सर कि कहाँ का ऐसे मामले पेंडिंग है जहाँ लैंड एक्विजिशन तो हो गया और लोकेशन नहीं हुआ, उसको हम लोग ड्राइव करा के सर। इसमें कारण क्या है, इसमें वो दम ये है कि मानो सड़क के लिए अधिग्रहण हुआ जी, तो रोड डिपार्टमेंट वाला तो फॉलो नहीं करेगा, तो रोड बना लिया या कोई भी कुछ बना लिया, तो डर यही पॉइंट में दम यही है कि ऐसे सारे जो सरकार के विभाग हैं उनकी तरफ कोई पहल नहीं हो, इंडिविजुअल तो है नहीं म्यूटेशन कराने के लिए आगे आए, प्रोएक्टिव होकर चलाना हो। हमारे ख्याल से जो हम लोग कई चीजों को लेकर के लॉ के बारे में सोच रहे हैं, ये भी पॉइंट विचार किए रखते हैं, कुछ चीजों को लॉ के अंदर ही प्रोविजन करना पड़ेगा। अब कोई डिपार्टमेंट लिया है तो पोजीशन में ले लिया, साथ साथ म्यूटेशन के लिए भी भिजवा दे, या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही, ये रजिस्ट्रेशन का तो सेंट्रल लॉ है, हम स्टेट अमेंडमेंट कर ही सकते हैं। तो ये सब पर गौर हुआ है, तो इसको देख लीजिए, बहुत सारे डिस्प्यूट दूर किए जा सकते हैं, यानी दूर नहीं मतलब उसका आधार खत्म किया जा सकता है, उसका आधार ही खत्म हो जाएगा तो डिस्प्यूट जनरेट कहाँ से होगा। हम लोग तो सबसे अधिक आज अगर किसी चीज को लेकर कंसर्न है तो ये लैंड रिलेटेड इशू, ये हो जाएगा सर। अब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, जमीन सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, अगर इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा सर तो लोग तो पहले कराएंगे। ठीक बात, आप इनका थोड़ी देर और भी सुन लीजिए, आप बैठे डायरेक्टर रेवेन्यू अफसर बात दे दीजिए, बैठा जाए। क्रम संख्या 13 नहीं आए हैं, बोला जाए। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित हाँ बस बोला जाए। जो मंडलीय लोक शिकायत निवारण करते हैं लोक अधिकार आते नहीं है, मैं ऐसा अभी लोग का किया है, आप भी बताइए कि कौन से मामले में लोक का अधिकार नहीं आया, पॉजिटिव लिस्ट में है और नहीं आया है तो तुरंत एक्शन होगा। तो 2 लोगों को इसलिए तो बैठा है, इशू क्या इशू था तो नापी वाला तो आएगा तो आएगा। तो चलिए इनका भी सुनिए, लोक प्राधिकार का अगर एब्सेंस हुआ है तो वो देख लीजिए। अरे भाई कलेक्टर साहब जरा देखिए ऐसा कैसे कर रहा है सीओ, चेक कर लीजिए, एक दिन रिव्यू तो करिए आप लोग अपने यहाँ जितना आपका लोक शिकायत निवारण प्राधिकार है सबका चेक तो करिए। और जरा आप भी आज सारे डीएम को कहिए कि वो रिव्यू करके बताएं कि ऐसा कोई लोक प्राधिकार है जो समय पर नहीं आता है। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, वो रिटर्न दे सकता है कि आज हमारी तबीयत खराब है, डेट दे दिया, लेकिन नहीं आना
पॉजिटिव लिस्ट का मामला है और नहीं आना, तो इसलिए आज आप सारे कलेक्टर को कहिए कि आज के दिन 3-4 ऐसे मामले आ गए हैं, इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं। आज आप पर्सनली बात करिए और कहिए कि आप रिपोर्ट करिए, रिव्यू करके रिपोर्ट करिए कहाँ कहाँ लोक प्राधिकार नहीं आए, और आप भी मांग लीजिए डायरेक्ट लिस्ट, आप भी डायरेक्ट लिस्ट मांगिए कि कौन लोक प्राधिकार नहीं आया। मतलब दोनों साइड से एक बार हो जाएगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो होता है कभी कभी, बहुत लोग तो इस मानसिकता का होता है, और एक सरकारी सेवा में एहसास उसको नहीं होगा, तो डीएम अगर बुला करके इसको रिव्यू करेंगे तो उसको एहसास हो जाएगा कि भाई हमको अगर नौकरी करनी है तो ये हमको जिम्मेवारी निभानी। ऐसे अपवादी होंगे, हमको तो 22-23 जगह गए हैं, कहीं इस तरह की तो बात नहीं आई, लेकिन अगर कहीं से आ रही है तो 2 मामला या तीसरा इनका है, तो आपने भी लोक प्राधिकार नहीं समझ, आपका मामला क्या था? नापी का दूसरा मेरा सुझाव कि वरिष्ठ नागरिक को जो शिकायत के बारे में दिया जाता है और उससे लोक प्राधिकार से मांगा जाता है जांच प्रतिवेदन, तो वो सब उल्टा दे देते हैं, जिसके तहत वो परिवादी का समस्या का समाधान नहीं होता और कठिन हो जाता है। कोई एग्जाम्पल दीजिएगा तो मैं समझ पाएंगे। जैसे मैं अपना तो जनरल एक इम्प्रेशन आपका जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने दिया और उन लोगों ने उल्टा जवाब दे दिया, उसके बाद में 3 डेट दे के बाद समाप्त कर दिया गया। क्या होता है? उसका जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। हमने तो अपील में जाने का अधिकार, अपील में भी क्या, अपील में भी वही बात आई सर। तो ये सोचना ना पड़ेगा भाई कि आपको कह रहे हैं वो सही है कि हर जगह नहीं करा, ऐसा तो नहीं ना है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, ये ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप कोई बात कह रहे हैं और डिफरेंट लेवल पर उसको देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि वो बात आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है, तो आप यहाँ कह दीजिएगा कि वही उचित हो जाएगा। ऐसा तो देश में कोई कानून नहीं बना सकता कि सामने जो शिकायत करता है जो कहे उसको मान के तुरंत फरमान जारी कर, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ और लैंड रिलेटेड इशू है, तो बिना नापे देखे कैसे कोई फैसला कर सकता है? शिकायत नहीं, लेकिन लोक प्राधिकार ससमय उपस्थित नहीं हुआ है, इस पर अवश्य कार्रवाई देखा जाए। ठीक, इनका भी कागज दीजिए। ठीक, बोले बिहार में पैक्स प्रबंधन जो होते हैं, पैक्स अध्यक्ष के अंतर्गत, वो करीब 22 या 22 आज तक होते आए हैं और वो भी रहे हैं। खैर ये तो सुझाव नहीं है सर, ये एक तरह का शिकायत। दूसरा है सर, पैक्स प्रबंधक पद को समाप्त कराते हुए एक लेखा कर्मी जो सेवानिवृत्त है, उनको अगर रखा जाता है तो लेखा जोखा करना या आकिंचन से संबंधित कार्य पैक्सों लगभग 7,000 पैक्स उनके यहाँ है, 8,391 पंचायत है सर, लेकिन पैक्स शायद 7,000 जैसा पेपर पंचायत हाँ, तो 8,391 पंचायत है। किसी का चुनाव रद्द हो गया हो, कुछ हुआ हो तो गलत बात, पैक्स हर एक ग्राम पंचायत में एक पैक्स जी वो टर्मिनस है, तो लेखा जोखा कर सकें और पेंशन का भी कार्य कर सकें। ठीक है, आपका सुझाव बताइए। सर इन्होंने जो सुझाव दिए हैं सर अंकेक्षण के, तो सरकार ने सर इसके लिए बहुत ही व्यवस्था सुदृढ़ की है सर। करीब 200 रेगुलर सरकारी अंकेक्षण बहाल किए गए हैं और 6 महीने से पूर्व से वो पदस्थापित हो गए। इसके अलावा करीब 250 सीओ को हम लोगों ने पैनल किया है और 8,400 पैक्स में से सर 7500 पैक्स का ऑडिट इस बार हो गया है, और जो डिफॉल्टर है उनको नोटिस भी दे दिया है, जरूरत होगी तो उनको सर हम लोग भी करेंगे। तो बहुत कड़ाई से इस बार अंकेक्षण का काम हुआ है और उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन को सर वाचन की व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है हर जिले में, तो वो उस अंकेक्षण प्रतिवेदन का वाचन करवाते हैं सर, उसमें पाई गई अनियमितताओं पर फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और पुनिटिव मेजर्स लेते हैं। तो ये भी इस बार शुरू कर दिया गया है सर, और धीरे धीरे वित्तीय अनुशासन टैक्स में काफी सुधार है। सर इन्होंने एक और बात कही है कि आय व्यय और आदि की सूचना दी जाए, तो सर एक्ट में प्रोविजन है कि जो भी मेंबर है वो पैक्स के सारे कार्यकलाप की सूचना देख सकते हैं और पा सकते हैं, कोई भी चाहेगा तो वो अपना ले सकते हैं। तो कहीं
कोई अवरोध नहीं है कि कार्यकारिणी ही देख पाएगी। कोई भी जो पैक्स का मेंबर है वो उसकी पूरी गतिविधियों को ले सकता है, देख सकता है। पैक्स का कार्यकाल दिवस जो है सर 10 बजे से 5 बजे होता है। करीब करीब सारे पैक्स गोडाउन में कार्यालय बना हुआ है, लेकिन कार्यालय कभी खुलता नहीं है। पैक्स गोडाउन ही नहीं खुलता है तो कार्यालय खोलने का एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर थोड़ा सा अगर कर दिया है कार्यालय में, जैसे पैक्स प्रबंधक है ना, वो तो कार्यालय के ही है, वो अकॉर्डिंगली मान लीजिए जो भी वरिष्ठ किसान हो या जो हो जैसे हो जानकारी लेना चाहे तो कम से कम 10 से 5 के बीच में जानकारी उनको मिल जाएगी। कुछ किसी तरह का पैक्स और पैक्स का बैठक जो होता है बैठक लोग पेन एंड पेपर रजिस्टर पर कर लेते हैं, ओपनली नहीं करते। ओपनली करने के लिए मेरा ये सुझाव है कि पैक्स अध्यक्ष हो, पैक्स प्रबंधक हो, सभी पैक्स सदस्य और वार्ड सदस्य ये लोग कम से कम महीने में 2 बार बैठक करें, 15 को और 30 या 31 को, तो बेहतर। और साथ में एक और बैठक अगर हो जिसमें कि मुखिया हो, पंचायत कर्मचारी हो और 10 वो वरिष्ठ नागरिक हो, किसान, और इसके अलावा बैठक एक के सभी नामित सदस्य जो उसमें तीसरा तो अच्छा एक इमेज भी जाएगा लोगों को या किसान को या आम जनता। तीसरा है एक और है सर कि प्रत्येक बैठक में आय व्यय विवरणी पारदर्शी हो और कितना राशि सीसी द्वारा पैक्स अध्यक्ष को मिला, कितना किस किसान को आज के डेट में उन्होंने दिया, कितना रेस्ट कैश क्रेडिट सब जो बैंक से कैश क्रेडिट आपके द्वारा जो राशि दिया जाता है तो उनके सीसी में जाता है, तो कितना खर्च हो गया, कितना आज तो कोई भी किसान जाएगा तो भाई राशि तो बैलेंस है, लेकिन ये ओपनली नहीं जैसे आपका ये सब देखने के बाद लगता है कि पैक्स को अब इस काम से विमुक्त कर दिया जाए क्या, गवर्नमेंट वाले काम से। जब पैसा है ले ही नहीं रहा है किसान, और पैक्स को एक्टिव बनाने के लिए किए थे, क्योंकि कोई प्रोक्योरमेंट का डिसीजन मेरा पर्सनली मेरा आइडिया है कि पैक्स को एक्टिवेट करने के लिए उसके थ्रू प्रोक्योरमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो प्रोक्योरमेंट में उसको पैसा है और कैश क्रेडिट जो लिमिट है उसका पैसा है, फिर भी काम नहीं ले रहा है, तो क्या इस पर भी विचार किया जाए कि पैक्स को इससे मुक्त कर दिया जाए, दूसरी एजेंसी खड़ा की जाए प्रोक्योरमेंट। जिन्हें मुक्त नहीं किया जाए, इसको थोड़ा पारदर्शी किया जाए, तो जब तक नीचे नहीं भिड़िएगा आप लोग, हम लोग कोई कानून बना देंगे उससे सब सुधर जाएगा। तो पारदर्शी बनाने के लिए पारदर्शी बनाइए ना, नीचे पकड़िए ना, तो बताए तो भी आपको प्रधान सचिव का कि हर पैक्स सदस्य को उसका अकाउंट देखने का अधिकार है एज पर लॉ। लॉ को इन्फोर्स करने के लिए 100 आदमी जाइए तो हमको दिखाओ। पैक्स के अध्यक्ष को आप कहिएगा ना भाई कि हमको अकाउंट दिखाइए, तो कानून तो हम लोग बना दिए और काम भी दे दिए। जब चुनाव हो गया पैक्स का, उसका एक बार हमसे मिलने आए सर, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम चल रहा कि हम लोग क्या करें, हम लोग का क्या काम है। मैंने कहा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आ गई कि इनको कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें जनहित में हो और इनकी एक्टिविटी भी रहे। तो जब प्रोक्योरमेंट की बात आई, जैसे प्रोक्योरमेंट तो नाम मात्र का पहले होता, बिहार में हमने प्रोक्योरमेंट का शुरू करवाया, तो कहा पैक्स के थ्रू करेंगे, देश में कहीं नहीं होता, यही हम लोगों ने पैक्स के थ्रू किया। और जहाँ प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, आज वहाँ मान लीजिए कि लास्ट ईयर 20 लाख टन से भी ज्यादा हुआ, इस बार तो गुंजाइश संभावना उससे भी ज्यादा की है। लेकिन अगर सपोज करिए कि पैक्स वाले अपनी काम जिम्मेवारी से नहीं निभाते हैं, तो थोड़ा सदस्यों को भी तो चाहिए ना एक्टिव होकर के वहां पर करना। हम तो यहाँ से किसी को भेज देंगे, तो 1 पैक्स में भेज देंगे, 4 पैक्स में भेज देंगे,
और वो देख करके लौट आएगा। उसके बाद क्या इलेक्टेड बॉडी इलेक्टेड बॉडी जी निर्वाचित है, जो पैक्स के सदस्य हैं, जो कि यूनिवर्सल बना दिया गया। आप जानते ही हैं, महिला को सदस्य बनाने के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, SC ST सबको सदस्य बनाने के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। अब उसका जो 10 रुपया लगता है वो भी नहीं लगता, सरकार ही देती है। तो इतना हम लोगों ने करके इसको ब्रॉड बेस बनाया। पहले पैक्स क्या था, जो थे उसी को मेंबर बनाते थे, तो बनाते नहीं थे। हम लोगों ने कैंपेन चला करके मेंबर का विस्तार किया। तो लोग तो चाहते हैं। और अभी पैक्स का क्या हाल है, पैक्स के चुनाव में चुनाव से कम दिलचस्पी लोग नहीं है, ज्यादा बोल रहे हैं, तो मान लीजिए ज्यादा। पैक्स सर 5,000 करोड़ का सब व्यवहार करती है, पंचायतें भी ले देकर 6-7 हजार करोड़ का सब व्यवहार राज्य में करती है। इसलिए पैक्स सर उतनी महत्वपूर्ण संस्था है सर। तो ट्रांसपेरेंसी का सर इन्होंने कहा है सर, हम सबमिट करना चाहेंगे कि हमारा 490 करोड़ रुपया इस बार अभी तक किसानों को पे हुआ है सर। उस 490 करोड़ के एक रुपए का हिसाब जन साधारण के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है कि किस पंचायत में किस किसान को कौन खाते में कितना पैसा मिला, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। दूसरा प्रोक्योरमेंट में किसी का लिया किसी का नहीं लिया, ये बात इस बार इसलिए नहीं है कि किसानों को पूरी स्वतंत्रता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते 100% किसानों का सब प्रोक्योर होगा। तो इसलिए कोई ना कह ही नहीं सकता है जिसमें 5.5 लाख 150 क्विंटल की सीमा जी मतलब नंबर ऑफ फार्मर्स का सबका प्रोक्योर होगा। लेकिन फिर भी इनका सुनिए, इनका सरकार जो है पॉजिटिविटी के साथ है, सकारात्मक सोच के साथ है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इतनी मीटिंग करिए। प्रबंधक जो है अपने परिवार से बना देता है, तो इसकी बातों को सोचकर इसको जरूर देखिए। सहकारिता विभाग को तो देखना चाहिए, मंत्री जी भी है और बहुत दिलचस्पी लेते हैं सुझाव देते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है ना, पर बात कर रहे हैं। ये इस पे ये एक बायलॉज के तहत काम, बायलॉज की जो सीमाएं दी गई है और जो उसमें शेड्यूल बना हुआ है, कितने महीने पर मीटिंग होगी और सब उपस्थित होंगे, उसी बायलॉज के हिसाब से इसको चलना है। अब सदस्यों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, बायलॉज पर है उसके अनुरूप चल रहा है कि नहीं, यदि चले इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं। और बाकी अभी प्रधान सचिव जी ने बताया कि वहाँ पर प्रबंधकों की नियुक्ति से संबंधित एक गाइडलाइन विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसमें आपने जितनी बातें कही, अधिकांश बातों का समावेश है कि वो भाई भतीजा नहीं होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन +2 होना चाहिए, उसको थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ये सब इंट्रोड्यूस किया जाए। अब बहुत जल्द मुख्यमंत्री की बहुत धन्यवाद। क्रम संख्या 17